आपको कब ये एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ मैं सचिन जैसा दिखता हूँ, और आपको कब पता चला कि सचिन एक्चुअली में है कौन? 89 में जब इस सचिन आए तो 90 से लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि अब सचिन जैसे दिखते हैं। न्यूजीलैंड के साथ मैच था, जब सचिन आए खेलने तो मैं क्या, हाँ लगता तो है। बट आप ये बताइए कि विराट कोहली शॉक क्यों हुए थे? व्हाट इफ अगर सचिन दी ग्रेट सचिन नहीं होते तो बलबीर जी क्या होते? So guys, welcome to the latest episode of the TEP show, Totally Extra podcast. Since childhood हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती थी when I talk about cricket, वो आवाज़ थी ये। इनकी स्ट्रेट ड्राइव्स, इनकी कवर ड्राइव्स, इनके पाकिस्तान को पछाड़ना, इंग्लैंड के अगेंस्ट शतक, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पे जाके शतक लगाना, मतलब वो एक ऐसा एरा था जब एक 16 साल के लड़के ने ये ठान लिया था कि उसको क्रिकेटिंग दुनिया में भगवान बनना है और हर किसी को ये दिखाना है कि भारत किसी से कम नहीं। ही इज़ नन अदर दैन द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, और जैसे कि भगवान हर घर में नहीं पहुंच पाते, उन्होंने अपने अवतार बनाए हैं, उसी तरह सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, ही कैन नॉट रीच योर हाउस। तो हमारे साथ उनके एक अवतार बैठे हैं जो जिनसे हम साक्षात रूबरू हो पा रहे हैं। ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर बलबीर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो सर मैं क्या ही बताऊं, मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अभी क्या बताऊं, सचिन जी बहुत बड़ा नाम है। 89 में जब इस सचिन आए तो 90 से लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि अब सचिन जैसे दिखते हैं। तो मैं कबड्डी खेलता था तो मैं पूछता था वो कौन है, बोले पाकिस्तान के साथ उन्होंने बहुत अच्छा खेला है तो आप जैसे ही दिखता है। तो मैं उस टाइम DD1 चलता था, एक ही चैनल गांव में, तो कभी मैच बहुत कम देखते थे उस टाइम, लेकिन उसको बाद में मैं एक शहराना अंदाज में लिखा, हाँ जी। तो मैं उसमें सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हाँ, वो मैंने लिखा था कि 89 में आए सचिन, 90 में बड़ा नाम हुआ। उस समय मैं भी गांव में कबड्डी खेलता हुआ जवान हुआ। किसी ने कहा कि तो सचिन जैसे दिखता है। मैंने बोला भाई वो कौन फरिश्ता है? बोला पाकिस्तान के साथ अच्छा खेल दिखाया, इंग्लैंड की धरती पर पहला शतक लगाया, DD1 पर जब हमने देखा तेरे जैसा नजर है आया। उनकी बातों पर ध्यान नहीं था, मुझको इतना ज्ञान नहीं था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, बीत गया साल सारा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनके साथ भी नाम जुड़ जाएगा हमारा। तो सर आप पंजाब के एक छोटे से पिंड पिंड यानी कि गांव, हम पंजाबी में उसे पिंड कहते हैं। जी जी। आप पंजाब के एक छोटे से पिंड में जब आप पले बड़े, हाँ जी। आपको कब ये एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ मैं सचिन जैसा दिखता हूँ, और आपको कब पता चला कि सचिन एक्चुअली में है कौन? जी जी जी। मैं गांव में, मेरा नमा शहर, पंजाब में नमा शहर के पास शहीद भगत सिंह नगर बोलते हैं, अभी उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो वहाँ पर मेरा छोटा सा गांव है सालूं, वहाँ का रहने वाला। तो वहाँ मैंने ज़्यादा करके हम गांव में कबड्डी या कुश्ती वगैरह करते थे उस टाइम। तो उस टाइम में जब लोगों ने मुझे ऐसे ही बोला, मैंने बताया कि आप सचिन जैसे दिखते, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि मुझे पता नहीं था कि यही चेहरा मुझे इंग्लैंड, कनाडा, आउट ऑफ इंडिया, मतलब हर जगह पर लेकर जाएगा, इंडिया के हर स्टेट में घुमाएगा। कभी सोचा ही नहीं था। 92 में जब मुझे हॉस्पिटल नौकरी मिली लुधियाना में, तब लोगों ने ज़्यादा बोलना शुरू किया, तो फिर अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया कि देख ही लेते हैं। फिर एक स्किन बर्ड था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मैच चल रहा था, तो मेरे को बोला चल मैं तेरे को सचिन दिखाता हूँ खेलते हुए। न्यूजीलैंड के साथ मैच था, जब सचिन आए खेलने तो मैं क्या, हाँ लगता तो है। फिर भी ध्यान नहीं दिया। 94 में शादी हुआ, बस उसके बाद मेरी किस्मत बदली। शादी के बाद गेस्ट बनाने लगे, पेपरों में आना शुरू हुआ। 99 में मैं ज़्यादा फेमस हुआ था जब मैं पहली बार मैच देखने गया। उस टाइम दिल्ली फिरोज शाह कोटला बोलते थे, आज अरुण जेटली जी के नाम से वो स्टेडियम, हाँ जी स्टेडियम है। तो वहाँ पर मैं पहली बार जब मैच देखने गया था तो ESPN ने मुझे टिकट दिया था। तो 8 नंबर गेट पे जब गया तो लोगों ने मैच ही देखना छोड़ दिया था मुझे देखने के लिए। उस टाइम टेबल लगे होते थे, तो टेबल पे बैठा तो पीछे से धक्का आया, कुछ लोग मेरे ऊपर गिर गए, पुलिस ने मुझे बाहर निकाला।
बोले कि वो आप ही बाहर जाइए भाई, हम नहीं पब्लिक को संभाल सकते। तो मैं बाहर आया तो पूरा दिन मैं भूखा ही रहा, मैच भी नहीं देख पाया। लेकिन एक था जर्नैल सिंह नाम का आदमी था, उस हॉस्पिटल में उसकी मदर दाखिल थी, उसने मुझे बोला था कभी आना दिल्ली तो आपको सचिन से मिला देंगे। तो मैं, वो एड्रेस था मेरे पास, मैं उसके घर पे गया, रातों रात पहुंचा। हाँ। तो बेचारा दूसरे दिन वो मुझे कटकड़ुमा कोर्ट दिल्ली में ले गया, कटकड़ुमा पास में ही था स्टेडियम के। तो बस वो वकील फिर वहाँ बात किया, ऐसा कर करके ना जी मैं ताज होटल में सचिन तेंदुलकर से मिलाने के लिए लेकर गए। तो वहाँ पर जब मेरे को खड़ा कर दिया कि सचिन आएंगे मिल लेना, तो मेरे पास 5-6 फ़ोटो थे जो मैंने सेम टू सेम सचिन जैसे कराए हुए थे। हाँ जी। तो जैसे ही सचिन जी आए तो मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा ये तो मैं ही दिखता हूँ। मैं देख ही जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे देखा, ऐसे जाने लगे। मैं कहा सर ऑटोग्राफ देना। तो एक मेरे पास 6 फ़ोटो थे, एक फ़ोटो मैंने निकाला, उस पर मैंने ऑटोग्राफ लिया। तो उसमें शहरानंदाज भी लिखा था, तो वो तो सचिन जी ने नहीं पढ़ा। लेकिन जब ही उन्होंने ऑटोग्राफ दिया तो मैंने बोला सर ये मेरा फ़ोटो है। तो वो देखे, स्माइल देखी, चलो मैंने वो बोला, शायरी आप सुना दीजिए, जो शायरी उस पर लिखी अच्छा, थी। जो उसमें लिखी थी, उसमें फ़ोटो के पीछे लिखा था कि ये तो कुदरत का करिश्मा है जो सचिन जैसी सूरत बनाई है। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे चेहरे पे खुशी छाई है। कोई ना जाने मेरी गरीबी को कि मेरा पाला सदा दुखों से पड़ा है। इसीलिए तो उस खुदा ने सचिन से मिलने को कहा है क्या बात कि है। उससे मिलने सब दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही वो, मैं शेयर तो उन्होंने पढ़ा नहीं, ऑटोग्राफ दिए और बस में बैठ गए। हाँ। जब भी उन्होंने शीशा खोला तो मुझे ऐसे हाथ दिया, मैं कहा सचिन मुझे हाथ दे रहे हैं। तो मैं भाग कर गया, मैं बस में चढ़ गया, उसमें टीम बैठी थी पूरी खेलने जाने की सुबह सुबह। हाँ। तो बोले कि मैं आपकी वो फ़ोटो ले सकता हूँ। तो मैं क्या, ले लो सर, आपकी तो हैं। मैंने मतलब एक फ़ोटो रख लिया जिस पर मैंने ऑटोग्राफ लिए थे, लेकिन मैंने 5 फ़ोटो सचिन जी मेरे लेकर गए दिखाने के लिए। तो मैंने उस टाइम, गाँव जैसी मेरी आदतें थी, मैंने सचिन जी को बोला कि मैं आपसे कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ। बोले ग्राउंड में आओ ना, वहीं बात करेंगे। मैं क्या, आपसे मेरे को साथ में ले चलो, वहीं उतार देना। बोले ऐसे नहीं ना ले जा सकते। मतलब मैं क्या, ठीक है आप जाइए, मैं आता हूँ। तो मैं फिर नीचे उतरा तो मैगजीन वाले, पेपर वाले, वो मेरे सारे पीछे पड़ गए, और आप सचिन से मिले, क्या हुआ ये वो, पेपर में बहुत आया। लेकिन जो वकील जो मुझे लेकर आए थे, जर्नैल सिंह, एक विष्णु नाम का आदमी था, वो मुझे लेकर आए थे। तो वो फिर लेकर गए। तो फिर उधर किसी ऑफिसर, पता नहीं कौन था, उनको बोला कि अब VIP जगह छोड़कर कहीं भी बैठ जाओ। जैसे बैठा तो मेरे ऊपर जब कैमरा लगा तो सुनील गावस्कर जी ने टीवी पे देख लिया। ओके। वो बोले सचिन तो ग्राउंड में है, पवेलियन में कैसे? फिर कैमरा लगा, फिर बोले ये तो सचिन नहीं है, उसको कमेंट्री बॉक्स में लेकर आओ। तो गोरे लोग मुझे कमेंट्री बॉक्स में लेकर गए। हाँ। तो जैसे सुनील गावस्कर जी ने देखा, बोले लुक लाइक सचिन, बिल्कुल सचिन। तो मैंने देखा ये तो टीवी पे दिख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच सीरीज थी, वो टेस्ट मैच। हाँ। ये वही मैच है जिसमें कुंबले ने 10 कुंबले ने विकेट, हाँ 10 जी, कुंबले विकेट जी ली ने थी। 10 विकेट लिए था, वही मैच थे। तो मैंने देख लिया, मैं बहुत अभी फेमस हो गया हूँ, सारी दुनिया मुझे देख रही है इस टाइम। हाँ जी। बस मैं जैसे सचिन के आउट होने के बाद ऐसे करते थे ना, तो जैसे मैं देखा कि मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मैं भी ऐसे की। तो मेरी स्माइल भी काफ़ी मिलती जुलती है सचिन जी। जो आपका पहला जी। एड शूट सचिन सर के साथ जो था, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सचिन जी के साथ पहला शूट का, हाँ जी। हाँ जी। मुझे एक फ़ोन आया कि मैं वहाँ पर ना, लुधियाना एक मेरा दोस्त है, उनका नंबर दे देता था कि कभी कोई फ़ोन आए तो उनको फ़ोन कर देना। तो जब मैं एजेंसी को मिलता था तो उसको फ़ोन आया कि सचिन, 2001 में, हाँ। कि सचिन जी के साथ में वीज़ा पावर ना, वो ऐड के लिए वो चाहिए, लुक लाइक सचिन। तो वो मुझे कैसे ढूंढे, क्योंकि मैं तो गांव में था, हाँ। वो शहर में था, लुधियाना। हाँ। तो उसने क्या किया, तो मेरे सिस्टर का नंबर है शहर में, उसका दिया होता घर का नंबर, उसने वहाँ फ़ोन किया, मेरे को पता चला, मैंने वहाँ विनीत हंडा का नंबर दिया, उसने बात की कि इतना पैसा लगेगा। फिर मैं वापस गया, उस पैसे से फिर मैंने किसी के पेइंग गेस्ट वगैरह में नहीं रहा, फिर मैं भाड़े पे रहने लगा। तो वहाँ से फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। हाँ। और फिर मुझे पता चला कि अकेला चेहरा काम नहीं आएगा। हाँ। जो अंदर टैलेंट छुपा हुआ उसको बाहर लाना पड़े। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आज की जनरेशन के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, वो बहुत शौक हो रहे हैं। वो क्यों हुए थे शौक? अच्छा, मैं वो वीडियो हम दिखाएंगे सबको,
हम वो वीडियो चलाएंगे, बट आप ये बताइए कि विराट कोहली शॉक क्यों हुए थे? ये तो मुझे भी नहीं पता था। वो तो मुझे किसी लड़की ने वीडियो मेरे को उनका बना लिया, तो मुझे बाद में उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करके ना मैंने आपको, कैचअप बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं आपको दोनों स्क्रीन, को, हाँ, मर्ज करके बनाया है। मतलब दोनों को मैंने देखा, उसका वीडियो बनाया है। तो आपको चौंक गए विराट कोहली देखकर, आप मेरे साथ कोलैब करिए। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ। मुझे क्या मालूम था ये इतना वायरल हो जाएगा। पर आप वो मैच देखने गए थे हाँ, और आप मैच स्टैंड्स में थे? हाँ, ये देखो वही टी शर्ट मेरे को उसी दिन मिली। ओके। तो आप स्टैंड्स में थे और विराट कोहली को लगा कि सचिन पाजी बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो विराट कोहली कोई छोटे मोटे तो खिलाड़ी नहीं है, सचिन जी पवेलियन में बैठे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन मेरा चेहरा इतना है कि दूर से बिल्कुल ही सचिन लगता है, तो हो सकता है कि उनको देखकर हैरानगी हुई होगी कि 2 मिनट के लिए, तेंदुलकर हाँ, जैसे लग रहा है थोड़ा ऐसा। क्यों विराट कोहली खुद सचिन पाजी को बहुत मानते हैं और उनको आइडलाइज किया है उन्होंने। तो उस मैच के बाद आप विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था आपको? नहीं, मैं वैसे भी मैं कहीं ज़्यादा घूमता भी नहीं हूँ अभी। मेरे को भी जब भी कोई टिकट या कोई पास दे दे कि आपको मैच देखना है तो हमारे साथ चलिए, उनको भी पता है कि टीवी पे आएगा। अब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम सचिन के लुकलाइक, जो बलबीर जी की भी एक निजी ज़िंदगी है, बलबीर जी के एक स्ट्रगल्स हैं। कोई रातों रात आप सचिन के लुकलाइक नहीं बन गए। व्हाट इफ़ अगर सचिन दी ग्रेट सचिन नहीं होते तो बलबीर जी क्या होते, है ना? और बलबीर जी का सचिन के लुकलाइक तक का जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है, क्योंकि जब आपने अपने घर पे भी बोला होगा कि मैं सचिन, लोग कहते हैं मैं सचिन जैसा दिखता हूँ तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब पंजाब के एक पिंड के बच्चे के माँ बाप वो तो ये सोचेंगे यार मुंबई जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, वो तो करोड़ों कमा रहा है, इसका क्या होगा। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था और कैसा रिएक्शन था? अब हम बात करेंगे बलबीर जी की लाइफ के बारे में। हमने सचिन की लाइफ टीवी पे देखी है, इंटरव्यूज़ में देखी है, बथेरी चीज़ें, ठीक है। आपकी नज़र से भी हमने आज सचिन जी को देख लिया, लेकिन अब हम आपकी नज़र से बलबीर जी को दर्शाना चाहते हैं। जी, मैं बताऊं कि मैंने बहुत गरीबी देखी है। माँ बाप मजदूरी करते थे, तो अगर उनको पता चल जाए तो गांव में, तो जब मेरे को लोग बोलते थे कि आप सचिन जैसे दिखते हैं, तो गांव में तो सचिन भी नहीं बोलते थे, बोले आप सचिन जैसे दिखते हो, पता चला है। हाँ। मैं क्या, हाँ, तो इतना नहीं था पता। लेकिन माँ बाप को, मेरे माँ बाप थे इतनी गरीबी थी कि उनको जब पता चला है कि बहुत बड़े फेमस इंसान से मेरा चेहरा मिलता है तो उनको तो बहुत खुशी थी। हाँ। तो खुशी इसी बीच बीच में ये काम आता था। तो पर उस टाइम भी क्या है कि मैं कुछ कमा नहीं पाता था, हॉस्पिटल में इतनी तनख्वाह भी नहीं थी कि मैं घर का खर्चा चला सकूं। मतलब मैंने एक और शेयर सुनाता हूँ। मैंने लिखा था कि जब भी, अभी मैं इतने सालों से हूँ मुंबई में रह रहा हूँ, गांव में अभी भी फैमिली है। हाँ। मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली, मैंने सबको अलग नहीं होने दिया। हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़िंदगी में हर कोई अलग हो जाता जल्दी जल्दी, भाई भी, लेकिन मैंने भाई को कभी अलग नहीं होने दिया, सबको ज्वाइंट फैमिली रखा। हाँ जी। तो इसलिए मैंने लिखा था कि सचिन तेंदुलकर जैसे चेहरे से बहुत मेहनत की, नहीं ले पाए सपनों के शहर में घर अपना, पर एक बात से तो हमेशा हमें फक्र रहेगा कि जी लिए अपनों के लिए जो था एक सपना। क्या बात है। पैसा जोड़ नहीं पाए इसका गम नहीं, पर अपनों को खुश रखा ये भी तो कम नहीं। वो रास्ता देखते हैं मेरा जब भी गांव जाता हूँ, गले लग जाते हैं मेरे। इस बात से बड़े गर्व से, बड़े फक्र से कहता हूँ कि भगवान छोटा और बड़ा नहीं देखता, कहीं भी अपना करिश्मा दिखा देता है। आज मुझे सचिन तेंदुलकर जैसे बनाया, कल उसे भी भगवान बना देता है। तो आपने जैसे सचिन जी को अपने एक भगवान की तरह पूजा है जी, उन्हें माना है। हमें ये भी पता है कि आप काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं ये सोच के कि अगर मैं करूँगा तो शायद सचिन का नाम खराब होगा। जी बिल्कुल। शायद मैं ये पहनूंगा तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे, मैं ये बोलूँगा, मतलब आप अपने से ज़्यादा आप उनकी सोचते हो। बलबीर कहाँ गए? बलबीर कहाँ गए? बलबीर आपके सामने है, लेकिन जब भी कोई मुझे मिलता है ना तो कई बार पूछता आप ही बलबीर हो। वो क्यों पूछता है? क्योंकि ये आपने सिर्फ यही देखा है, अंदर का टैलेंट नहीं देखा जो बलबीर के अंदर भी है। तो आपने अभी सचिन जी का जैसे चेहरा दिखता है वो सब देख लिया है, इसलिए आप पूछते हैं कि बलबीर कहाँ है। बलबीर के अंदर जो चीज़ें हैं ना
वो शायद सचिन तेंदुलकर जी तो ग्राउंड में खेलते हैं, वो अपना उन्होंने जो दिखाया है, लेकिन मेरे अंदर भी ऊपर वाले ने ऐसी चीज़ें दी है जो हर किसी में नहीं होगी। जैसे कि मैं अभी गाना भी गा लेता हूँ, मेरा शहराना अंदाज, मेरा लिखता भी बहुत अच्छा हूँ, और मैं कभी सम्मेलन में भाग लेता हूँ, मैं कभी कभी इलेक्शन में बुलाते भाषण भी कर लेता हूँ। तो हर कोई नहीं कर पाता जो चीज़ें जो मेरे अंदर बलवीर के अंदर है, वो तो आपने सुनी नहीं है। आपका एक हिडन टैलेंट है जो आप सबसे अब तक छुपाते आ रहे हैं जी, ज़रा उसको, क्योंकि हमारा शो है टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट। जी जी, अब तक आपने जो बताया वो तो आपने हर इंटरव्यू में बताया, तो हमारे इंटरव्यू पे, हमारे पॉडकास्ट पे आप जो आए हैं, तो ये जो बहुत बड़े अक्षरों में हमने लिखा है ना एक्स्ट्रा, ये नहीं छोड़ेंगे हम। तो वो जो एक्स्ट्रा जो टैलेंट है वो आप आज बताइए। एक्स्ट्रा टैलेंट तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट कितना है। हाँ जी। और आप सुनते जाना, मैं बोलते जाऊँगा। हाँ जी। आवाज़ खुद ही पहचानना, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आगे आगे मेरी बैट का तमाशा देखने एक छोटा सा लड़का 100 शतक बना देता है। सचिन अपने बल्ले से छक्के छुड़ा देता है, अरे वो तो सारे बल्कड़ ब्रेक कर देता है। अभी सेकंड, अरे बक बड़ बोले बजट बटू, सचिन के सामने नाचते हैं बनकर लट्टू। अरे माँ बहन तब नहीं करेगा जब सुसरी को बचेगी, हमारे सचिन के बल्ले से तो बड़ी धूम मचेगी। अब नेक्स्ट, मैंने कहा बरखुरदार, मैंने कहा बरखुरदार, तुमने शेर खान को पहचानने में गलती की है। मुझे बताइए कि सचिन ने चौका छक्का लगाया है कि नहीं, कि अभी भी 99 पर अटका हुआ है। मैं कहूँगा बोलोगे कि बोलता है। नेक्स्ट, भगवान ने सुनती हो, नीला है भगवान की या गेंद बाजी हो शीरमान की, ये जिंदा हल्ला बोल डालता है, अपने बल्ले से सबको दूर डालता है। तेज तरार इसके आगे सब है पसड्डी, इनका बता बैट उतार देता हूँ सबकी चड्डी में, मत लेना इसे कोई पंगा, वरना शुरू कर देगा चौको चौको से दंगा। भगवान ने सुनती हो। अब नेक्स्ट, ओ यार डेफिनेटली ये मेरी तारीफ कर रहे थे, लगता है ये वीजा पावर का परिणाम है। आइला गो गेट इट। हम मित्रों, हम मुझे बताइए सचिन ने 20 बॉल में 40 रन बनाए कि नहीं बनाए? आपका एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आपका भला हुआ? आपका वैसे बोल के मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरा ये तो चीज़ें मैं खैर मंच पे लाता नहीं हूँ, तो कभी महफिल में चलता मजाक मस्ती कर लेते हैं, लेकिन मेरी जो चीज़ें हैं, जैसे मैं बोला कैसे गांव में जो एक आदमी शहर नहीं गया, जिसको हिंदी नहीं आता, और उसको सचिन तेंदुलकर जैसा चेहरा मिलता है, उस पर मैंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि आया था कुछ बनने, एक क्रिकेटर के रूप में बहुत कुछ सिखाया, पेट की भूख और गमों की धूप ने। कहते हैं जो इंसान सोचता है वो होता नहीं, पर ठान लेकर फिर वो सोता नहीं। मैं अनजान था, मजबूर था, गांव से चल कर आया बहुत दूर था, मंजिल पाने का सुरूर था, वो चेहरा मेरे पर जरूर था, पर जब नज़दीक आई मंजिल तो वे रिटायर हो गए। मुझे लगा जैसे मेरे सपने बेकार हो गए। जब किस्मत से सीखा तो वो मैदान में नहीं दिखा, शायद कुछ और होता है ऊपर वाले का लिखा। उन्होंने रिटायरमेंट लिया ज़रूर, पर मुझे नहीं पता था कि मैं भी हो गया हूँ मशहूर। जब सचिन जी ने रिटायरमेंट लिया तो पूरा मीडिया मेरे ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ आ गया था कि सचिन तेंदुलकर तो रिटायरमेंट लेगा, अब आप क्या करोगे? जब मैं देखा आज तक जी न्यूज़, सहारा, समय, ये सब आए तो मैं तो हैरान हो गया था कि इनको कैसे पता मैं यहाँ सर्विस करता हूँ। उन्होंने रिटायरमेंट लिया ज़रूर, पर मुझे नहीं पता था कि मैं भी हो गया हूँ मशहूर। ढूंढते हुए मीडिया वालों को जब मैंने अपने पास देखा, उनके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, बता रही थी मेरी हाथों की रेखा। अब वही चेहरा वही काम, जो नहीं सीख पाए वो सीखे तमाम, बारे कुदरत तेरी माया, एक फेमस चेहरे ने बहुत कुछ सिखाया। कहते हैं ऊपर वाले का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, हालातों से जो कुछ सीखा वो कोई सिखा नहीं सकता। हर शख्स में हुनर है, हर किसी में है कला, किसी में दिखता नहीं, कोई दिखाता नहीं। ऐसा क्यों है भला? हालात मजबूरियाँ, हालात मजबूरियों से इंसान नहीं ले पाता सम्मान, वरना छूना तो हर कोई चाहता है आसमान। ये चीज़ें मैं अपने दिल की जो मेरे साथ होती है मैं लिखता हूँ। मैंने दुनिया घूम कर देखी है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं जान गया हूँ हर दुनिया, हर से मिलता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने बहुत लोगों के दिलों में जगह बनाई है, क्योंकि मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो सचिन जी भी अब मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ मेरे अंदर तो चलो जो भी परमात्मा ने जो टैलेंट
देना था वो तो दिया, जब निखर के आना था तभी आना था, क्योंकि गरीबी में इंसान कुछ नहीं कर पाता है। ये चीज़ें तभी आती है जब वो बाहर निकलता है घर से। सचिन तेंदुलकर जैसा एक जरिया बनाया ऊपर वाले ने, ये जरिया होता है कि ये कुछ कर सके, अपने परिवार लिए को कुछ कर सके। बाकी ये है कि मैं बहुत खुश हूँ मुझे सचिन तेंदुलकर जैसे रूप मिला, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर जी बारे में 2 लाइनें कहनी चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैं सचिन जी को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं सचिन जी की पूजा भी करता हूँ। मैं सचिन जी को इसलिए नहीं, आप सोच सकते भी, मानता हूँ कि शायद मैं उस जैसे देखता हूँ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, वो तारीफ के काबिल है। जब वो आउट होते थे, अंपायर उन्हें गलत आउट देता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे, चुप करके चले जाते थे। लेकिन जब वो गलत आउट होते थे, अंपायर उसे आउट नहीं देता था, तो भी वो चले जाते थे। ये उनसे इंसानियत। जो सचिन तेंदुलकर जी को मैंने बोला कि मैं इतना मानता हूँ, मैं सचिन जी को देखता आया हूँ 90 से, तो मैं हर चीज़ को जानता हूँ। सचिन जी ने कहाँ अवार्ड मिला, कहाँ क्या, सचिन जी के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा हाँ जी, हाँ जी। कि आखिर सचिन तेंदुलकर क्यों है महान। सुनाना चाहूँगा मैं पूरी दास्तान। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर, सरकारी बंगला नहीं लिया, सरकारी पैसे से फ्लाइट का टिकट नहीं लिया, संसद कोटे में से स्कूल में, गांव में, देश के विकास में काम में लिया, और अंत में अपनी पूरी सैलरी पीएम फंड में से देश के लिए दान कर दिया। आखिर सचिन तेंदुलकर क्यों है महान। 1994 में अर्जुन अवार्ड, 97 में क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, 97-8 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 99 में पद्मश्री अवार्ड, 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, और 2013-14 में भारत रत्न। हर कोई चाहता है कि दूसरे से बढ़कर अपना नाम कमाना, जो जीत ले सबका दिल उसी का है जमाना। रिकॉर्ड तो बंद है टूटने के लिए बलबीर, और वो शख्स कभी दिल से नहीं जाता जो हो जाता पुराना। क्या बात है। मैं दुखों को कहना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर वो देश के वो पहले खिलाड़ी हैं जिसको खेल में कम उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया। हालांकि भारत रत्न उन्हें दिए जाने से पहले भारत रत्न खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था, इसलिए भारत सरकार ने पहले कानून में बदलाव किए और फिर ये सम्मान सचिन तेंदुलकर जी को दिया। कहते हैं क्रिकेट अगर एक धर्म है तो सचिन तेंदुलकर उसके भगवान, क्योंकि 100 शतक बनाना इतना नहीं होता आसान। रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए, पर जिन्होंने दिलों में जगह बनाई वो एक ऐसा है इंसान जिसको बड़े बड़े दिग्गज भी करते हैं सलाम। मैं बलवीर आज तो बताना चाहूँगा क्यों कहते इसे महान। क्या बात है। सभी खिलाड़ियों ने उसके लिए क्या बोला सब मुझे पता है। जैसे ब्रायन लारा कहते थे मैं चाहता हूँ मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने। एंडी फ्लावर कहते हैं कि दुनिया के 2 तरह के बल्लेबाज हैं, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा बाकी सभी। मैं हर खिलाड़ी के लिए कुछ ना कुछ जानता हूँ और मुझे पता है किस खिलाड़ी ने क्या बोला, क्यों बोला, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है जिसका मैं चेहरा हूँ। मार्क टेलर कहते हैं कि हम एक टीम से नहीं हारे जिसे इंडिया कहते हैं, हम एक इंसान से हारे जिसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं। डॉन ब्रैडमैन कहते थे कि जब मैं सचिन को खेलते हुए देखता हूँ तो मैं खुद को देखता हूँ। हाशिम अमला कहते थे कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता अगर हम इंडिया में एक हवाई जहाज में हो जिस पर सचिन तेंदुलकर सवार हो। टाइम मैगजीन में कहा गया कि हमने चैंपियन देखे, हमने लेजेंड देखे, लेकिन हमने दूसरा सचिन नहीं देखा और ना ही कभी देख पाएंगे। सर वीवर चर्च कहते थे कि मैंने डॉन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरे लिए जितने भी सालों से मैं इस गेम से जुड़ा हूँ मैंने सचिन तेंदुलकर से बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं देखा। वसीम अकरम कहते थे कि सचिन जैसे क्रिकेटर जीवन में एक बार आते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे समय में खेला। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं सचिन जी की बैटिंग देखने के लिए कई बार अपने शूट ढीले किए हैं। बराक ओबामा जी कहते थे कि मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं सचिन को खेलते हुए देखने के लिए क्रिकेट देखता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे उसका खेल पसंद है, इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर जब वो बैटिंग करता है तो मेरे देश का प्रोडक्शन 5% गिर क्यों जाता है। अरे बाप रे। विराट कोहली कहते थे सचिन तेंदुलकर ने 21 साल से ज़्यादा अपने देश की उम्मीदों का बोझ अपने कंधे पे उठाया, अब वक्त आ गया है कि हम भी उसे अपने कंधे पे उठाएं। वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वो है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो मैं शेयर सुनाने जा रहा हूँ यही मैं धोनी जी को भी सुनाया था कि ऐसा कौन है दुनिया में, इतने कहूँगा कि ऐसा कौन है दुनिया में जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है। मैं उन चंद किस्मत वालों में से हूँ, खुद सचिन जिसको पहचानता है। क्या बात है। धोनी का करियर बनाने में भी सचिन पाजी का बहुत बड़ा हाथ है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे हर कोई प्लेयर जब मुझे देखता है मुझे बहुत प्यार से मिलता है। तो बलवीर जी, तो जैसे आपने बोला कि पहले आपने अपनी बेटी का नाम सिमरन रखा, फिर सचिन ने रखा, तो ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस दुनिया में भी
पहले आप आए थे, तो क्या हम ये कहना ठीक होगा कि आप सचिन के लोकल लाइक नहीं, बल्कि 4 साल बाद सचिन आपके लोकल लाइक बनकर आए हैं? हाँ, ये तो आपका क्वेश्चन जो है दूसरों के लिए कैसा भी लगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा इसके लिए कि इस दुनिया के लेवल में मैं सचिन जैसे दिखता हूँ, क्योंकि मैंने उनके चेहरे से दुनिया देखी है, उनके नाम से मुझे पुकारते हैं लोग, इसलिए इस दुनिया के लेवल में मैं सचिन जैसे दिखता हूँ। अगर आप कुदरत के लेवल में देखेंगे कि मैं सचिन से 4 साल बड़ा हूँ, मैं धरती पर पहले आया, तो वो कुदरत के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि सचिन मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन इस दुनिया के लेवल में मैं सचिन जैसे दिखता हूँ। ये तो आपका बहुत बड़प्पन है। तो बलबीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। एज बलबीर हमने आपको जाना जी, हमारी ऑडियंस ने ये जाना कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग सचिन के लोकल लाइक, आपकी भी एक आइडेंटिटी है, आपकी भी एक दुनिया है, आपके अलग स्ट्रगल्स हैं। कोई रातों रात ही आप सचिन के हम शक्ल बन के या लोकल लाइक बन के फेमस नहीं हो गए। जी, जैसे एक आम इंसान बम्बई शहर आकर, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, जी, वहाँ आकर स्ट्रगल करता है। आपने भी वो सारे स्ट्रगल किए हैं। एक छोटे से गांव से आकर यहाँ एक मुकाम पर पहुँचना जी, एक बहुत बड़ी बात होती है। बलबीर जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कोई नहीं जानता, बट आपने हमें वो इज़्ज़त दी, अब आपकी वजह से शायद लोग हमें भी जानने लगेंगे, तो हम आपके बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड, and do join us for the next episode with lots and lots and lots of more extra gossips and extra entertainment and fun. Thank you everyone. Keep watching. Do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.